जब रावण सीता का हरण कर लाया तो विभीषण ने भरी सभा में कहा कि ये क्या अनर्थ कर दिया भ्राता। जानकी को उठा लाए, स्वयं जगदम्बा को उठा लाए। उसके पश्चात रावण ने अहंकार में पहले तो विभीषण के 2 डुक पियाए। अब इसे प्रतीकात्मक भाषा में बोले तो पिटाई करी, मारा पीटा और लात मार के लंका के द्वार के बाहर कर दिया। ये किया गया था विभीषण के साथ। विभीषण ने क्या गलत करा? तुम किसी पराई नारी को शादीशुदा होते हुए, बच्चे होते हुए उठा लाओगे काम वासना की अपेक्षा पे, तो तुम क्या सात्विक हुए? तो जो विभीषण ने किया उसे वास्तविक धर्म कहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आ जाइए, आपको बताते हैं। इन तीनों ने प्रतीकात्मक रूप में 10,000 साल की तपस्या करी। एक बार बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे सिख समाज के, वो हमसे बोले कि योगी जी आप में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना कि रावण ने, कुंभकर्ण ने 10,000 साल तपस्या करी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या कोई आदमी 10,000 साल तक जीवित था? अब इस अज्ञानता का हम क्या जवाब देते? आप खुद सोचें, क्या जवाब देते? जिस मनुष्य ने संस्कृत पढ़ी ही नहीं, समझी नहीं, पुराणों का प्रतीकात्मक रूप उसी में ही जो उलझ के रह गया, उसके लिए तो राम और कृष्ण सिर्फ काल्पनिक छवियां ही रह जाएंगी। 10,000 साल की तपस्या होने के पश्चात ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सबसे पहले आती है बारी रावण की। रावण मांगता है कि मनुष्य को छोड़ के मुझे कोई ना मार पाए। तथास्तु, वरदान मिल जाता है। उसके पश्चात कुंभकर्ण की इच्छा थी इंद्रासन मांगने की। इतने में ही देवताओं ने देवी सरस्वती के पास जाके आशीर्वाद मांगा कि हे देवी हमारे इंद्रासन को बचाइए, कुंभकर्ण मांगने वाला है, बचाइए। तो जैसे ही वो इंद्रासन बोलने वाला था, जीभा पर सरस्वती विराजमान होती है और उसके मुख से निकलता है निद्रासन। अब फिर से आप कहोगे कि क्या उसकी जीभ पे सरस्वती बैठ गई थी विद वीणा? आपकी ये जो वाणी है ना, ये विशुद्धा चक्र से नियंत्रित होती है। इस विशुद्धा चक्र को नियंत्रित करने वाली जो ज्ञान की देवी है उसे सरस्वती कहते हैं। तो जो मनुष्य अपने मुखमंडल से शब्दों का उपयोग करके ज्ञान का आवागमन करता है, उसके उस शरीर में उस क्षण पे सरस्वती की ऊर्जा जागरूक होती है। सरस्वती ने चुटकी बजाई और इंद्रासन को निद्रासन के रूप में कहलवा दिया। ये चीज़ तुम्हें समझ आई नहीं तो तुमने इसका भी उपहास उड़ाया। तो कुंभकर्ण ने कहा इंद्रासन, निकला निद्रासन, और ब्रह्मा पहले से प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने कहा तथास्तु। उसके पश्चात विभीषण बोले कि हे प्रभु, अगर ये पूरे जीवन सोते ही रहेंगे तो फिर ये भौतिक सुखों का आनंद कैसे लेंगे? फिर वो 6 महीने वाली कहानी, ये सब बातें। कुंभकर्ण भी एक साइंटिस्ट था, एक आयुर्वेदिक ब्राह्मण था, पंडित था, चारों वेदों का पंडित था कुंभकर्ण। तो ये कुंभकर्ण का वरदान हुआ और फिर विभीषण की बारी आई। विभीषण अमर है। अब आप कहोगे कि अमर कोई कैसे हो सकता है? विभीषण की शक्ति चिरंजीवी है, उसे वरदान ब्रह्मा और स्वयं राम से प्राप्त हुआ है। विभीषण ने क्या वरदान मांगा? तुम सब लोग, ये कोई उर्वशी मांग लेगा, कोई इंद्रासन मांग लेगा, कोई पशुपतास्त्र मांग लेगा, कोई ब्रह्मास्त्र मांग लेगा। विभीषण ने क्या मांगा? हे परमपिता ब्रह्मा, हे जगत रचयिता, मैं हमेशा धर्म के पथ पे रहूं, किसी भी परिस्थिति में मेरे हाथों से अधर्म ना हो, कभी भी मैं नीति विरुद्ध कार्य ना करूं, सिर्फ यही आशीर्वाद चाहिए मुझे आपसे। तो ब्रह्मा की आंखों से अश्रु निकल आए, क्योंकि आज तक सभी राक्षसों ने अपने वरदान में सिर्फ स्वार्थ सिद्धिकरण मांगा था। पार्थ, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने जगत कल्याण और धर्म के पालन हेतु वरदान मांगा। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, चिरंजीवी भवा। और बिना मांगे वो अमर हो गया।